सर एक एफएलटी में नहीं था इसलिए पूछा। नहीं तो उसमें हो सकता है उन्होंने ऐड नहीं किया हो या कुछ गलती हमारी साइड से रहा हो, उसमें होगा है ना, टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा उसमें। हाँ 1 सेकंड देखते हैं आप एक क्वेश्चन ना। तो आपका जो है रैंकर मॉक टेस्ट वाले ग्रुप में आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है देखते हैं। तो हम्म, तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि x1 x2 या u1 u2 है ना, कोई बात नहीं, मैं एक्स में ही कर देता हूँ, या यू में करना यू में कर लो, कोई बात नहीं एक्स में कर देता हूँ। x1 x2 xn दे आर IID यूनिफॉर्म 0 1, ठीक। अब y एक नया रैंडम वेरिएबल है ln x1 अपॉन ln x1 ln 1 माइनस x2 एंड फिर ln 1 माइनस x3 ln 1 माइनस xn, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है वेरिएंस ऑफ y बताओ, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ y, ये है क्वेश्चन जी, जिनको समझ आ रहा आंसर बताइए। तो y का बीटा वेरी में कर लेंगे वो। हम्म, बीटा में का स्क्वायर से। मुझसे भी हो जाएगा। और ऐसे जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो ऐसे भी आ जाएगा नहीं, क्योंकि सर थोड़ा बहुत आइडिया तो आ रहा है, जैसे इसमें क्या है कि एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल अपॉन एक्सपोनेंशियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, हम्म, बट उसमें लैम्डा नेगेटिव रहता है एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए। कोई नेगेटिव बना देंगे, दोनों ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ तो फिर नीचे वाले का समेशन, वो प्रॉपर्टी में को ध्यान नहीं है कि एक्सपोनेंशियल अपॉन एक्सपोनेंशियल का सम तो गामा हो जाएगा, तो नहीं ऊपर नहीं भी नहीं, गामा में कन्वर्ट कर देंगे। ऊपर एक्सपोनेंशियल मतलब गामा, नीचे भी एक्सपोनेंशियल मतलब गामा, गामा अपॉन गामा की बीटा सेकंड काइंड में चली जाती है। तो यहाँ पे बीटा फर्स्ट ओके, बनेगा क्योंकि तो सर डिपेंडेंट है। वो अच्छा प्रॉपर्टी उसे भी लिख कर दे सकते हो, एक्स अपॉन हाँ ये एक्स प्रॉपर्टी प्लस लिख वाई देते सर। फॉर्म में लिखोगे तो बीटा फर्स्ट काइंड, अगर ऐसा ले जाओगे तो। और डिरिचलेट डिस्ट्रीब्यूशन से हो जाएगा वो बीटा फर्स्ट में। ठीक है, उससे कर लीजिए, मतलब बहुत सारे अप्रोच हैं। एक तो मुझे लग रहा है मैं कुछ नहीं करूंगा तब भी आ जाएगा, अगर मैं यही चीजें, क्या ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दिस दिस दे आर आइडेंटिकली, क्योंकि ये जो है एक्स आई अगर यूनिफॉर्म 0 1 है तो 1 माइनस एक्स आई भी यूनिफॉर्म 0 1 है। तो मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन ना निकालूं कोई भी तब भी काम हो जाएगा, हो जाएगा। अभी मैं इसका नाम समझ लो, अभी के लिए मान लो ये y है फॉर एग्जांपल, y1 है, तो अभी मान लो ये y1 है, ये y2 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, जस्ट समझने के लिए t1 मान लो, ये t1 है, नीचे t1 t2 tn ऐसा है, और ये सब ti आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, क्योंकि एक्स आई आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 माइनस एक्स आई भी। तो अगर मैं ऐसा आपसे पूछूं जैसे ई ऑफ वाई चाहिए मुझे, नहीं वेरिएंस ऑफ वाई चाहिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें मैं लगा दूं मतलब ऐसा T1 T2 Tn, एक्सपेक्टेशन में वो इजीली आ जाता, नहीं इसमें थोड़ा दिक्कत आएगा, क्योंकि हाँ एक्सपेक्टेशन सर में वो एक्सपेक्टेशन सिमेट्री आ वाला जाएगा बस सर, वो एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन में का लगता है। एडिशन कर देंगे हाँ डायरेक्ट। एक्सपेक्टेशन में वो इजीली हो जाता, क्योंकि सेपरेट करते हैं एन टाइम हो जाता, फिर एन उधर चला, लेकिन वेरिएंस डिवाइड में कर लेते हैं n से। तो हाँ सर ये यहाँ भी पे हाँ, ठीक है। डिपेंडेंट सर हो गया ना रैंडम सर वो वेरिएबल। वाला वेरिएंस केस गिवन में होता है सर, जब डिनोमिनेटर मतलब गिवन में होता है वो वाला केस, नहीं नहीं, इंडिविजुअल सम कर देते वो हैं कोई दिक्कत, ऐसे। मैं ये कह रहा था अगर मैं जो एक्सपेक्ट मान लो वेरिएंस की जगह एक्सपेक्टेशन निकालना हो, मान लो चलो ऑप्शन ए वेरिएंस है, ऑप्शन बी ई ऑफ वाई है, तो ई ऑफ वाई के लिए डिस्ट्रीब्यूशन वाई का नहीं पता है तब भी काम हो जाएगा, है ना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। 1/n। हाँ वो इस तरह से ना कि T1 प्लस T2 प्लस Tn अपॉन T1 प्लस T2 प्लस Tn, तो ये तो 1 है, कैंसिल हो गया ना। अब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये n टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 अपॉन T1 से लेके Tn बराबर 1, तो यहाँ से 1/n जैसे बता रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y सीधा सीधा 1/n आ जाएगा। तो यहाँ y के डिस्ट्रीब्यूशन जानने की कोई जरूरत नहीं एक्सपेक्टेशन, लेकिन वेरिएंस में दिक्कत क्या है कि जब सेपरेट कर रहा है ना, तो यहाँ एक्सपेक्टेशन में इंडिपेंडेंट है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वेरिएंस को फर्क पड़ता है इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो इसको हम जो n टाइम कर दिया मैंने एक्सपेक्टेशन है, वेरिएंस में n टाइम नहीं कर सकता, क्योंकि कोवेरिएंस टर्म भी मुझे लिखना पड़ेगा फिर, ये है। तो उससे बेटर है कि जैसे ही सजेस्ट कर, देखो मैं कर देता हूँ, ऐसे आसान है, सब लोगों ने बता ही दिया कैसे करना है। सो एक्स आई या ये दोनों देखो, तो यहाँ से माइनस एल एन एक्स आई आपका एक्सपोनेंशियल 1 होगा, और माइनस एल एन 1 माइनस एक्स आई भी एक्सपोनेंशियल 1 होगा। तो जैसे मैं इसको T1 T2 Tn आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये लिखा ना, T1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो
ठीक है, तो आप माइनस ऐसा कर लो, माइनस ln x1, तो सब में माइनस कर लो, ठीक है ना, ये माइनस माइनस 1 माइनस xn ऐसा कर लो। तो अभी ये हो क्या गया कि अब फिर से समझो कि ये t1 है, फॉर एग्जांपल मैं जैसे लिख रहा हूँ t1 प्लस t2 अप टू tn, तो t1 अलग रखो और इसको अलग रखो। तो अभी काइंड ऑफ मान लो ऐसा मैं लिख दूं कि x अपॉन x प्लस वाई फॉर्म में लिख दूं इसको, t1 को अब मैं x बोल दिया, समझ रहे हो तो क्या ट्रांसफॉर्म, अच्छा कन्फ्यूजन नहीं होगा ना, कन्फ्यूजन बताना। पहले ये माइनस ln x1 को t1 नाम रख दिया, t1 को ही बाद में मैं x बोल दे रहा हूँ, ये x है और ये y है पूरा। तो अब आप देखोगे जो x का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, जो x मैंने लिया है उस, अच्छा y यहाँ ऑलरेडी है तो दिक्कत होगा नहीं, तो एक में y को हटाओ, y को कुछ नाम, इसका नाम कुछ रखो w, ठीक है, y मैंने हटा दिया अभी। सो इसमें तो ये चाहिए था, हटाओ, मेन तो वेरिएंस है ना, ये तो आ गया। तो अभी के लिए समझो आपको w का वेरिएंस चाहिए आपको, ठीक है, सो वी नीड वेरिएंस ऑफ w, ठीक है। तो अभी मैंने y अपनी मर्जी से वैसा किया। अब बताओ ये मेन है, ये है आपका w, योर w इज दिस नाउ। तो x जिसका नाम मैंने x रखा है t1 का, t1 था माइनस लॉग x1, तो x है एक्सपोनेंशियल 1 जो कि गामा में क्या होता है जी, क्या लिखोगे 1 1, 1,1 1 1 हाँ y जो है आपका सम ऑफ एक्सपोनेंशियल है, सम ऑफ एक्सपोनेंशियल है ना, कितने कितने एक्सपोनेंशियल का सम है ये, माइनस 1 n n माइनस माइनस 1, तो ये गामा n माइनस 1,1 होगा, चेक करो, ठीक है जी। यस सर। हाँ ओके, तो अब आपको जानना है कि x अपॉन x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, और दोनों इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, दिस टू आर इंडिपेंडेंट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा जी। तो इसका क्या होगा, बीटा फर्स्ट काइंड अल्फा 1 अल्फा 2, ये हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से वेरिएंस ऑफ w सीधा सीधा आ जाएगा, क्या आएगा भाई, बीटा अल्फा फर्स्ट, बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। कर लेंगे ना, अब तो हो जाएगा, हाँ हाँ सर, अब हो जाएगा, हो जाएगा। बस बस एक्सप्रेशन w एक्सपेक्टेशन और चाहिए, वेरिएंस दोनों आ जाएगा। तो गामा हाँ का मेरे को एक्सपोनेंशियल, प्रॉपर्टी ज्ञान नहीं थी। हाँ अच्छा ये बीटा ना, बीटा की अल्फा अपन अल्फा प्लस बीटा, तो 1 अपॉन n वैसे भी आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए तो, नहीं तो वैसे भी आ जाता। और वेरिएंस आप वही अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला, अल्फा बीटा अपॉन, है ना, अल्फा प्लस बीटा, क्या जो भी फॉर्मूला लगा लो। तो सर एक डाउट ये था कि जैसे मॉक टेस्ट दे रहा था तो उसमें थ्योरम का ही क्वेश्चन था, जैसे एक्स अगर यूनिफॉर्म 0 1 फॉलो कर रहा है तो माइनस लैम्डा लॉग एक्स एक्सपोनेंशियल लैम्डा फॉलो करेगा ही नहीं करेगा, तो मैंने फॉल्स कर दिया था। बट वहां पे क्या है कि उसको वो स्केल पैरामीटर ले लिया, बट गिवन नहीं था कि ये स्केल पैरामीटर है या नहीं है, नहीं क्योंकि देखिए, नॉर्मल थ्योरम में तो 1 अपॉन लैम्डा रहता है। जैसे हमने थ्योरम पढ़ा था ना कि जैसे x अगर यूनिफॉर्म 0 1 है तो माइनस लैम्डा इंटू लॉग एक्स जो होगा वो एक्सपोनेंशियल क्या होगा जी, 1 अपॉन लैम्डा। मीन लैम्डा तो इसका मीन लैम्डा रहेगा ना, माइनस 2 लॉग एक्स में काई स्क्वायर 2 होता है, तो ऐसे याद रख सकते हो, माइनस 2 लॉग एक्स इज काई स्क्वायर 2, एक्सपोनेंशियल 1/2 काई स्क्वायर 2। तो एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/λ, मतलब मीन जो है ना, मीन लैम्डा, ये जो मीन होगा वो लैम्डा होगा, माइनस लैम्डा लॉग एक्स है, माइनस 2 लॉग एक्स काई स्क्वायर 2 मीन ये होगा। तो यहाँ पे ये है ना एक्सपोनेंशियल 1/λ। हाँ सर, ये यही प्रॉपर्टी याद है, बट वहां पे क्वेश्चन में क्या है कि एक्सपोनेंशियल लैम्डा रहता था, तो मैंने हाँ उसको वो फॉल्स कोई दिक्कत नहीं, फॉल्स कर दिया। कुछ बुक इसको ऐसा लिखेगी है ना, विथ मीन लैम्डा, ऐसा भी हो सकता है, तो कुछ इसको ऐसा भी लिखती है। ये नोटेशन पर्सन टू पर्सन या बुक टू बुक वैरी करती है, कौन सी बुक कैसा नोटेशन लिखता है। जैसे आप कुछ बुक में देखोगे एक्सपोनेंशियल लैम्डा ही लिखा है, पीडीएफ ये है, दूसरे बुक में एक्सपोनेंशियल लैम्डा लिखा है लेकिन पीडीएफ ये है। तो इसीलिए एग्जाम में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एक्चुअल एग्जाम आप देखोगे ना तो उसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, जहां एक्सपोनेंशियल लैम्डा लिखा होगा तो पीडीएफ दिया होगा। आप जैम का अगर या गेट का पीवाईक्यू देखोगे तो ऐसा एग्जाम में भी किया गया है, एक्सपोनेंशियल लैम्डा लिखा है लेकिन पीडीएफ ये है, एक्सपोनेंशियल लैम्डा लिखा है कुछ एग्जाम में, पीडीएफ ये है। तो आप अगर फर्स्ट पेज देखोगे जैम वाले पेपर का तो उसमें आपको बता रखा होगा क्या है। तो ये गलती हमारे साइड से टेस्ट में है, जैसे गामा है, एक्सपोनेंशियल है, ज्योमेट्रिक है, नेगेटिव बाइनोमियल है, इन सब में हमने 2-2 पीएमएफ और 2-2 पीडीएफ पढ़े, आपको याद होगा ना। ज्योमेट्रिक के 2 फॉर्म है, तो नेगेटिव बाइनोमियल के भी 2 फॉर्म है, गामा के भी 2 फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल के भी 2 फॉर्म है। तो इन चारों डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जाम में स्पेसिफाई किया होगा कौन सा पीएमएफ या पीडीएफ है, या एटलीस्ट ये स्पेसिफाई किया होगा मीन क्या है, वेरिएंस क्या है। तो मीन वेरिएंस से भी आप डिसाइड कर सकते हो कि पीएमएफ कौन सा वाला है।
यस हाँ, सर। सिर्फ ओके। एक्सपोनेंशियल लैम्डा लिखना एनफ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। किसी ने किसी किताब में ऐसा पीडीएफ पढ़ा होगा, किसी ने किसी किताब में ऐसा पढ़ा होगा। सिर्फ गामा अल्फा बीटा लिखना एनफ नहीं है, बिकॉज दो फॉर्म है। अब कोई अल्फा है ना, बीटा के ऊपर अल्फा हाँ, न्यूमरेटर वाला ले डिफाइन सकता है, रहना कोई चाहिए स्केल है या फिर रेट है। हाँ कोई डिनोमिनेटर वाला ले सकता है। ऐसे ही अगर ज्योमेट्रिक पी लिख दिया, सो दिस इज नॉट इनफ टू डिसाइड कि कौन सा वाला है, 1 से सपोर्ट स्टार्ट हो रहा है या 0 से स्टार्ट हो रहा है। सेम नेगेटिव बाइनोमियल आर कॉमा पी है, तब यहाँ ये क्लियर नहीं है कि सपोर्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है कि आर से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी इन चारों डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल एग्जाम में यूज होगा, तो वहाँ आपको उसमें क्लैरिफिकेशन रहेगा कि कौन सा वाला लेना है, जिसमें या तो मीन बता रखा होगा, रेट बता रखा होगा, है ना, या फिर आपको पीएमएफ पीडीएफ एक्सप्लिसिटली बता रखा होगा। तो मोस्टली केस में आप देखोगे पीएमएफ पीडीएफ लिखा रहता है, तो फर्स्ट पेज पे ही इंट्रोडक्शन में ही लिखा होगा या फिर क्वेश्चन में लिखा होगा। नोटेशन से बचते हैं, आपको ऐसा कहीं कंफ्यूजन किसी प्रीवियस ईयर पेपर में नहीं मिलेगा। जैसे जैम के एग्जाम पिछले 21 साल से हो रहे हैं, किसी पेपर में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। गेट के भी अभी स्टैटिस्टिक्स के हालांकि है ना, पिछले 6-7 साल से हो रहे हैं, तो उसमें भी कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पेपर बना रहे हैं वो भी हमारे आपके जैसे ही और इसी जर्नी से निकल के आए हैं, तो उनको भी ये पता है कि कहाँ दिक्कत आएगी ना। कोई नए लोग तो बना नहीं रहे वो चीज़ें हैं, तो उनको भी पता है ये दिक्कत। सर बट गेट का फर्स्ट पेपर ना अवेलेबल नहीं है किसी भी पेपर में। गेट का फर्स्ट पेपर हाँ, इंस्ट्रक्शंस का वो नहीं अवेलेबल है गेट में किसी भी एक्चुअल देते ही पेपर। नहीं है। दिक्कत ये है गेट में क्वेश्चंस में ये चीज़ रहता है, तो जैम में तो देता है फर्स्ट पे इंस्ट्रक्शन, गेट में होता ही नहीं है, इसीलिए तो किसी पेपर में नहीं अच्छा, होगा गेट, है ना। मतलब वो क्रिटिकल नॉर्मल वैल्यू की वगैरह तो वैल्यूज दिया की होगा। कि वो भी वही गिवन होगा। हाँ मतलब इंस्ट्रक्शन पेज रहता ही नहीं है गेट में, एक्चुअली बाहर अपलोड करते उसमें देते ही नहीं, एग्जाम में भी नहीं देते। वो जरूरत पड़ेगी तो उस क्वेश्चन में ही डिटेल लिख देंगे, बट ऐसा अलग से नहीं रहता। जैम में अलग से रहता है एक पेज, है ना, गेट में ऐसा नहीं देते हैं। मतलब वो सर एफ के वैल्यू का स्क्वायर के वो सब गिवन रहेंगे ना क्वेश्चन में ही पेपर में, रहेगा। हाँ तो आप गेट क्वेश्चन का में। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उसी में देखोगे लिखा रहेगा यूज दिस वैल्यू, ब्रैकेट में क्वेश्चन में ही लिखा रहता है कि, है ना। तो गेट में क्वेश्चन में ही दे देता है। जैम में क्या एक अलग से पेज में सारे डिटेल्स देते हैं जो यूजफुल है, और गेट में क्वेश्चन के साथ ही सारी इन्फॉर्मेशन होगी, ये है। सर हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी।